इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं। ये अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो तो इन्हें शॉर्ट पीरियड में भी अचीव किया जा सकता है। देखिए, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल्स में समझने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है डोमेन्स ऑफ बिहेवियर को समझना। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, डोमेन्स होता है किसी भी चीज़ का कोई पहलू या कोई पक्ष। बिहेवियर का मतलब यहाँ पर है ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। जो भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं वो अपने आप में एक बिहेवियर होता है और बिहेवियर को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया जाता है। और एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की जो टैक्सोनॉमी है वो इन्हीं डोमेन से रिलेटेड होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिहेवियर के डोमेन्स आखिर होते कौन कौन से। ध्यान रखिएगा, जितनी भी बिहेवियर की एक्टिविटीज होती है उन्हें 3 क्लास में कैटेगराइज किया हुआ है: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है हमारी मेंटल स्किल का डेवलपमेंट और नॉलेज का एक्विजिशन। मतलब किसी चीज़ का नॉलेज अचीव करना, किसी चीज़ का ज्ञान करना ही अपने आप में कॉग्निटिव डोमेन है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं किसी चीज़ को जानना। अफेक्टिव डोमेन जो होता है वो हमारे इमोशंस, फीलिंग, वैल्यूज, मोटिवेशन और एटीट्यूड से रिलेटेड होता है। मतलब हम किसी भी कॉन्सेप्ट, आइडिया, फैक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या अपना एटीट्यूड रखते हैं, क्या हमारी उसके प्रति फीलिंग है, ये सारी जो एक्टिविटी होती है वो अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आती है। और इसके बाद बारी आती है साइकोमोटर डोमेन की। साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है डूइंग। मतलब जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज जो है, जो हमारे मैनिपुलेशन, कहने का मतलब हस्त कौशल से रिलेटेड है, वो सारी साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, 1956 में जब ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी प्रेजेंट की थी उस दौरान इसे सेंसरी डोमेन या कॉग्निटिव डोमेन के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन आज इसका नाम जो है वो साइकोमोटर डोमेन हो चुका है। तो एक ही बात है सारी। तो यहाँ से पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि किसी भी चीज़ को जानना कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है, किसी भी चीज़ को फील करना अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आता है, और किसी भी एक्टिविटी को फिजिकली करना वो साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही आता है कोई भी एक्टिविटी देकर कि ये किस डोमेन से रिलेटेड है, तो वो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की कई टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब है अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी कॉन्सेप्ट, आइडियाज को क्लासीफाई करना अपने आप में टैक्सोनॉमी है। और ये जो बिहेवियर के डोमेन्स है इनसे रिलेटेड 3 प्रकार की टैक्सोनॉमी जानी जाती है। पहली है जो कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है, जिसे प्रेजेंट किया था बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में। दूसरी है अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड, जिसे प्रेजेंट किया था डेविड क्रैथवॉल ने, ब्लूम ने और मैसिया ने 1964 में। थर्ड जो है वो है साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड, जिसे प्रेजेंट किया था सिम्पसन एंड हैरो ने। सिम्पसन ने 1966 में इसे प्रस्तुत किया था, लेकिन इसे मॉडिफाई किया था 1972 में हैरो ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो रिलेटेड है कॉग्निटिव डोमेन से। सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसे 1956 में प्रेजेंट किया गया था डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम और उसके एसोसिएट्स के द्वारा। तो पहली बात तो हम जानते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है किसी भी कॉन्सेप्ट, आइडियाज का नॉलेज लेना। तो कोई भी चीज़ का नॉलेज जो है वो कितने स्टेप्स में आगे बढ़ता है वो ऑब्जेक्टिव्स में शामिल किए जाते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन को लोअर से लेके हायर लेवल पर 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले तो आपको इन 6 ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है। सबसे नीचे स्तर पर आता है नॉलेज, उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद आता है एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस, फिर सिंथेसिस और लास्ट में आता है इवेल्युएशन। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि इन्हें लोअर टू हायर ऑर्डर में अरेंज कीजिए या हायर टू लोअर ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे स्तर पर नॉलेज होता है और सबसे ऊपर स्तर पर इवेल्युएशन होता है। अब हम इन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं और कौन सी एक्टिविटी इसमें शामिल की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन का जो सबसे लोवेस्ट लेवल है वो है नॉलेज। नॉलेज का मतलब है कोई जनरलाइज प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, कोई प्रोसेस, मेथड, टर्मिनोलॉजी, फैक्ट्स की स्पेसिफिक जानकारी लेना। मतलब किसी भी चीज़ को मोटे तौर पर जानना ही अपने आप में नॉलेज है। मान लो आपको डेफिनेशन पता है कि अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज नॉन एज एडजेक्टिव। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है।
ये आपने इसकी डेफिनेशन सीधी सीख ली है। तो ये है नॉलेज। इसके बाद बारी आती है कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है किसी नॉलेज, फैक्ट या आइडिया के प्रति अंडरस्टैंडिंग। मान लो आपने एडजेक्टिव की डेफिनेशन तो सीख ली है, लेकिन आपको सेंटेंस में ये नहीं पता है कि ये नाउन और प्रोनाउन को कैसे मॉडिफाई करता है। तो जब आपको एक सेंटेंस में ये पहचानना आ गया कि यहाँ पर ये जो वर्ड है नाउन और प्रोनाउन को इस प्रकार से मॉडिफाई कर रहा है, तो वो हो जाती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, जिसे कहा जाता है कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद बारी आती है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के अंतर्गत जो भी नॉलेज एक्वायर किया हुआ है या जिस कॉन्सेप्ट या फैक्ट के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है, उस नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को कंक्रीट सिचुएशन में अप्लाई करना। इसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन आती है, ये आपका नॉलेज है, और एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज कैसे हुआ है ये आप जानते हैं, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मान लो अगर आपको कोई एडजेक्टिव दे दिया जाए और कहा जाए कि इसे सेंटेंस में यूज कीजिए, और अगर आप उस एडजेक्टिव को एक सेंटेंस में यूज कर देते हैं, तो इसका मतलब जो आपका नॉलेज है और जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आपने अप्लाई कर दिया है। तो इसे कहा जाता है एप्लीकेशन। इसके बाद बारी आती है एनालिसिस की। एनालिसिस के अंतर्गत नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, इन सब को शामिल किया जाता है। मतलब हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और उसे रियल सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। इन सब को मिलाकर एनालिसिस बनता है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, चॉइस मेकिंग कर सकते हैं। इसे हम उसी उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब इन सब की डेफिनेशन आती है, तो ये आपका नॉलेज हो गया। और इन सब को सेंटेंस में किस प्रकार से यूज किया गया है इसके प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन है। आपको अगर कोई वर्ड दे दिया जाए और आप सेंटेंस में उसे यूज कर सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन है। मान लो आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें आपको कह दिया जाए कि इसमें से छांटिए कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, एडवर्ब। तो अगर आप इस सेंटेंस में से इन सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये आपकी एबिलिटी होती है एनालिसिस की। इसके बाद हम बात करते हैं सिंथेसिस की। सिंथेसिस के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट, आइडिया, फैक्ट या जो प्रिंसिपल होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको जोड़कर एक इंटीग्रेटेड पिक्चर बना ली जाती है। मतलब शॉर्ट्स पार्ट्स के माध्यम से एक पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया जाता है। मान के चलिए जैसे आपको ये पता है कि एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, आपको ये भी पता है कि एक फाइनाइट क्लोज क्या होता है, आपको अगर पता है कि एक मेन क्लोज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, तो जब सारी इन चीज़ों को आप इंटीग्रेट कर लोगे तो ऐसे में वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो आपने देखा कि जो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके शॉर्ट एलिमेंट्स है कि उसमें एक मेन क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, उसमें फाइनाइट वर्ब होती है। तो इन सारे एलिमेंट्स को जोड़कर आपने एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट बना लिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो ये होता है सिंथेसिस। तो इवैल्यूएशन का मतलब होता है आपने जो कुछ अब तक अचीव किया है उसको आप वैल्यू दे के, ग्रेड दे के, जज कर सके, तो इसे कहा जाता है इवैल्यूएशन। तो हमने देखा कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत जो सबसे लोवेस्ट लेवल था वो नॉलेज था और सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो है इवैल्यूएशन। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कोई भी वर्ब देके कि ये एक्टिविटी जो है वो किस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, तो ये भी हमें सीखना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा नॉलेज के अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल की जाती है। किसी भी कॉन्सेप्ट, आइडिया को आइडेंटिफाई करना, जानना, उसको मेमोराइज कर देना, उसको रिसाइट करना, दोहराना, ये सारे नॉलेज के अंतर्गत आते हैं। कंप्रीहेंशन के अंतर्गत आते हैं किसी कॉन्सेप्ट, फैक्ट, आइडिया को अंडरस्टैंड करना, उसको इंटरप्रेट करना, क्लासीफाई करना या कंपेयर करना। एप्लीकेशन के अंतर्गत किसी भी कॉन्सेप्ट, आइडिया को सोल्व करना, उसे दूसरी स्ट्रक्चर में यूज करना, उसे चेंज करना। एनालिसिस के अंतर्गत दो चीज़ों को आपस में रिलेट करना, उनके बीच कॉन्ट्रास्ट करना, एक से अधिक चीज़ों को कैटेगराइज करना। सिंथेसिस के अंतर्गत आता है इंटीग्रेट। इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है क्रिटिसाइज, वैल्यू, ग्रेड और जज। तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। अब देखिए जो ब्लूम ने 1956 में जो टैक्सोनॉमी प्रेजेंट की थी वो थी सारी नाउन फॉर्म में। अब उसे 2001 के अंतर्गत मॉडिफाई किया गया था, रिवाइज किया गया था एंडरसन और डेविड क्रेथफोल के द्वारा वर्ब फॉर्म के अंतर्गत। इसके अंतर्गत कुछ ऑब्जेक्टिव्स का सीक्वेंस जो था वो चेंज हो गया था, तो आपको इनकी कंपैरेटिव स्टडी भी करनी है। 1956 में जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो थी वो थी नाउन फॉर्म में और 2001 में इसे वर्ब फॉर्म में चेंज कर दिया गया। थोड़ा सा चेंजेस और किया गया, वो क्या था देखिए 1956 में जो वर्जन जो था उसमें सबसे नीचे था नॉलेज। 2001 में उसे वर्ब फॉर्म करके कर दिया गया रिमेंबर। कॉम्प्रिहेंशन को कर दिया गया अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन को कर दिया गया अप्लाई,
एनालिसिस को कर दिया एनालाइज। उसके बाद देखिए सिंथेसिस और इवेल्युएशन, यहाँ पर सीक्वेंस चेंज कर दिया गया। जहाँ 1956 में सबसे ऊपरी लेवल जो था वो था इवेल्युएशन, लेकिन 2001 में इसे कर दिया गया क्रिएट। ये दोनों जो आपको एरो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सीक्वेंस चेंज कर दिया गया। 1956 में जहाँ सबसे ऊपरी लेवल था इवेल्युएशन का, 2001 में हो गया है वो क्रिएट। तो इस प्रकार से ये थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और उसका रिवाइज्ड वर्जन। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जब हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन अफेक्टिव डोमेन्स एंड साइकोमोटर डोमेन। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शब्बा खैर।